यकीन मानिए जितने भी डिज़ाइंस मैंने आज तक बनाए हैं उनमें से सबसे सुंदर डिज़ाइंस में से ये एक है और इस डिज़ाइन को मैं बना रही हूँ वाइट कुर्ती के ऊपर। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैं इस गोल्डन डोरी का भी यूज़ करूँगी जो मैंने गोल्डन कपड़े का इस्तेमाल करके खुद ही बनाई है। तो ये वाली जो लेस मैं इसके ऊपर यूज़ कर रही हूँ इसे मैं काट के अलग कर दूँगी। और आप में से बहुत लोग मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि मैं ज़्यादातर लेसेस को काट काट कर ही डिज़ाइन बनाती हूँ। तो कढ़ाई वाली मशीन तो बहुत लोगों के पास नहीं होती, लेकिन लेसेस बहुत आसानी से बाज़ार में मिल ही जाती हैं। लेकिन लेसेस का एक ड्रॉबैक ये होता है कि सिर्फ सीधी सीधी पट्टियाँ ही मिलती हैं बाज़ार में। तो अगर आपको कुछ डिज़ाइनर लुक क्रिएट करनी है अपने कुर्ते के ऊपर तो सीधी लेस लगाकर तो वो डिज़ाइन नहीं बन पाएगा। इसलिए मैं इसमें से पैचेस काट के अलग कर रही हूँ, जिससे कि बहुत डिफरेंट सा एक डिज़ाइन क्रिएट हो सकता है सिंपल लेस का भी यूज़ करके। तो मैं यहाँ पर आपके साथ एक आइडिया शेयर कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको ये पसंद ना आए तो आप सिंपल लेस लगाकर भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने लेस में से ये छोटे छोटे फ्लोरल पैचेस काट के अलग कर लिए और लाइटर की मदद से मैंने इनकी एजेस को बर्न कर दिया ताकि एक्स्ट्रा धागे नज़र ना आए। अब मैंने कपड़े की एक पट्टी ली है और इस डोरी के मैं छोटे छोटे से पीसेस काट लूँगी। तकरीबन 2.5 इंच के पीसेस मैंने काटे हैं यहाँ पर। अब वाइट फैब्रिक की 2 इंच चौड़ी ये पट्टी मैंने ली है और इसके एक किनारे पर हम डोरी को इस तरीके से लूप बनाकर स्टिच करेंगे। ये देखिए, अब पहले तो मैंने बिना निशान लगाए ही डोरी के लूप्स बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर मुझे लगा कहीं मेरे ये लूप्स छोटे बड़े ना हो जाएं, इसलिए मैंने 1-1 इंच की दूरी पर इस तरह एक एक डॉट लगा लिया। और अब इस डॉट के ऊपर हम डोरी को रखेंगे और स्टिच करेंगे। ये देखिए, आप यहाँ पर लूप्स की लंबाई थोड़ी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको थोड़े बड़े लूप्स बनाने हैं तो डोरी थोड़ी बड़ी काट लीजिए और अगर छोटे बनाने हैं तो थोड़ी छोटी डोरी भी काट सकते हैं। तो इस तरीके से सिलाई लगाकर मैंने डोरी को अच्छे से अटैच कर दिया है इस पट्टी की किनारे पर। ये देखिए, अब हम बाजू के अगले हिस्से पर सीधी तरफ पट्टी को उल्टा करके रखेंगे और जो सिलाई हमने डोरी लूप्स अटैच करने के लिए लगाई थी उससे थोड़ा सा ऊपर रख के हम इसको सिलाई लगाएंगे। अब इसको सीधा करेंगे और एक टॉप स्टिच लगाएंगे इस पट्टी के ऊपर इस तरह से। टॉप स्टिच लगाने के बाद इस पट्टी की इस किनारी को हम इस तरह फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद हम इस पट्टी को पिछली तरफ पलट देंगे जिससे कि डोरी के लूप्स बाहर की तरफ नज़र आएंगे और दोनों तरफ फिनिशिंग भी आएगी। तो इस तरह सिलाई लगाने के बाद अब हमें इसके ऊपर लेस अटैच करनी है। तो लेस का ये वाला भाग जो काट के अलग किया था हमने चौड़ी वाली लेस में से, इसे बिल्कुल सेंटर में हमें रखना है। तो बाजू के बिल्कुल सेंटर में मैंने क्रीज बना ली थी और इस तरीके से मैंने इसको सेंटर में ऊपर से हल्की सी वी शेप देकर अटैच किया है इस तरह। तो इस पट्टी को इस तरह से अटैच करने के बाद अब हम दूसरी पट्टी को इसके नीचे अटैच करेंगे। ये देखिए, उसी लेस में से मैंने जो दूसरी पट्टी काट के निकाली थी उसे हम नीचे की तरफ अटैच कर देंगे। इस तरह से। तो ये देखिए, यहाँ तक हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। अब हमें इसके ऊपर पैचेस लगाने हैं। अब इस तरह के पैचेस लगाने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू ना हो, लेकिन उसका भी एक सोल्यूशन है मेरे पास। एक बार किसी भी ग्लू की मदद से इन पैचेस को आप अटैच कर लीजिए और उसके बाद हम इसको पक्का करेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले इसको ग्लू की मदद से अटैच कर लूँगी। यहाँ पर मैं सुपर ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ इन पैचेस को अटैच करने के लिए कपड़े के ऊपर। तो ये देखिए, दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसा ही डायरेक्शन रखना है हमें पैचेस का। तो इस तरह से ग्लू की मदद से हम सभी पैचेस को चिपकाएंगे। पहले हम पैचेस को अच्छे से प्लेस कर लेंगे और उसके बाद ही हम इनको ग्लू से चिपकाएंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने सभी पैचेस को चिपका लिया है और अब सुई धागे की मदद से हम इसको बिल्कुल पक्का कर देंगे। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा इसे पक्का करने में, लेकिन बाद में आप चाहे इसे मशीन में धोएं या फिर हाथ से धोएं, कोई दिक्कत नहीं आएगी और ये पैचेस ऐसे ही रहेंगे, निकलेंगे नहीं बिल्कुल भी। और इन पैचेस को अटैच करने के लिए आपको बिल्कुल सेम धागा यूज़ करना है। जिस कलर का आपका पैच है बिल्कुल उसी कलर का धागा आपको यूज़ करना है।
ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने एक्स्ट्रा सिलाइयाँ लगा लगा के इन पैचेस को जोड़ा है। बिल्कुल गुम सिलाई लगाइएगा इसके ऊपर, मतलब ऊपर की तरफ ज़्यादा नज़र नहीं आनी चाहिए सिलाई। और इस तरीके से मज़बूती से पैच को चारों तरफ से अच्छे से स्टिच करेंगे सुई धागे से। और ये देखिए ऊपर से देखने पर बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी जैसी लुक आएगी, बस पिछली तरफ कोई देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि आपने पैचेस लगाए हुए हैं। तो ये देखिए इस तरह से सभी पैचेस के ऊपर मैंने सुई धागे से सिलाइयाँ लगा दी थी। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि आपको मेरे सभी वीडियोज़ के रेगुलर अपडेट्स मिल सकें। तो गाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।